हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम। अभी एग्जाम चल रहे हैं तो हम देखेंगे एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे एग्जाम लिखनी चाहिए, उसके आंसर कैसे लिखना चाहिए और कैसे टाइम प्लानिंग करना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रिपरेशन, राइटिंग एग्जाम, राइटिंग आंसर्स एंड टाइम प्लानिंग। सो तो प्रिपरेशन कैसी करनी है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऐसी करनी है, कंप्लीट एटलीस्ट 3 रीडिंग्स ऑफ ऑल यूनिट बिफोर एग्जाम। मतलब एग्जाम के पहले कम से कम 3 यूनिट पढ़ के रखो, एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से। मतलब पढ़ना तो पूरा ही चाहिए, लेकिन 3 यूनिट एकदम कंप्लीट कर लो। और चौथा जो यूनिट है वो भी थोड़ा पढ़ लो, या मतलब हो सकता है तो पूरा पढ़ लो। प्रिपेयर 4 यूनिट के करके रखना चाहिए, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ पूरा ही करो, ठीक है। अच्छे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, फिर उस कंसेप्ट को अगर समझा पढ़ाई कैसे करना है। अगर तुम कोई कंसेप्ट कर रहे हो, उस कंसेप्ट होने के बाद उसको रिमेम्बर करो। ऐसा थोड़ा बाजू बैठो और उसको सोचो, हाँ यार मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ये इतना याद रहा, क्या नहीं रहा। उसको अच्छे से कोशिश करो, उसको ट्राई करना, रिमेम्बर रखने की कोशिश करो, ठीक है। रिमेम्बर फिगर्स, ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स प्रॉपरली। मतलब देखो, एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो अगर हम डायग्राम्स के अच्छे से मार्क मिल जाते हैं तो हमको ना डायग्राम करेक्टली लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। रिमेम्बर द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ फार्मूला। मतलब फार्मूले याद रहना चाहिए अच्छे से उसको रट लो, चाहिए तो रट लो, या कैसे फार्मूले बनाते हैं वो सीख लो, ठीक है। और हाँ, हो सके तो अपने खुद के नोट्स निकालो। अगर हम हाथ से लिखकर हम लिखते हैं ना, तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हो सके तो अपने हाथ से लिखो और उसको पढ़ो, ठीक है। तो अभी देखते हैं राइटिंग एग्जाम, एग्जाम कैसे लिखना है। तो ठीक है, अगर हम एग्जाम को गए तो हमको सबसे पहले बहुत जरूरी बात है, हमको डरना नहीं होता है कि कैसा है यार एग्जाम, कितना पेपर हार्ड आएगा या कैसा आएगा, अब क्या करना चाहिए। अरे यार छोड़ो, सब छोड़ो, कॉन्फिडेंस से बैठो, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। देखो, हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमको सबसे पहले डरना नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है, चीजों में कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। डरना नहीं है, जैसा भी एग्जाम हो हमको कम्प्लीटली उसको लिखना ही है, और लिखना जरूरी है, ठीक है। तो डरना नहीं है। सब बुरे ख्याल जो भी है दिल में उनको बाजू रख लेना है, अभी सिर्फ फोकस करना है एग्जाम पर, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मतलब क्या होता है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब हमारे यूनिवर्सिटी का कैसा है, पूरे 60 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। 60 मार्क के पेपर में से एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए तो एक क्वेश्चन को 6 मार्क होते हैं, ठीक है। तो मतलब 12, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 5 30, 30 × 2 तो मतलब 60 मार्क को है, 60 मार्क ऐसे हो जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन कैन बी रिटन इन एनी सीक्वेंस। मतलब हम क्वेश्चन कैसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे लिख सकते हैं किधर भी। लेकिन क्या होता है पता है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्या होता है, जब वो चेकर होता है उसको दिक्कत होती है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्टिंग को लिख रहे हैं तो फिर यार क्वेश्चन नंबर 5 से चेक करके डबल क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, अरे फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, मतलब उसको मार्किंग देने में दिक्कत होती है। तो वो उसको समझ आता है ये बंदा यार ऐसे ही कर रहा है, तो ठीक है, वो क्या करता है, हमको कम मार्क देना पड़ता है, मतलब अपना इंप्रेशन बैड हो जाता है उधर। तो ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है। हो सके तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन 1 से कभी आप लोग को कोई आता ही नहीं है, ठीक है, तो मानो 3 पेजेस एक क्वेश्चन को छोड़ दो, 3 पेजेस एक क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। हाँ, ऐसे लिखना है। तो इसके बाद क्या है, बट आंसर ऑल सब क्वेश्चन अंडर क्वेश्चन टुगेदर। मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन सब क्वेश्चन रहे तो उसको भी सॉल्व करना है। मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन दे वाला होता है, और क्वेश्चन के साथ में जैसे देखिए, देखो मैंने इधर पिछले साल का सी प्रोग्रामिंग का पेपर है, फर्स्ट ईयर वाला। तो जैसे देखा है, देखो इधर, व्हाट इज एल्गोरिदम एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एल्गोरिदम कैसा है, क्या है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो क्या होता है, तो ये दोनों भी लिखना है। अपने को फर्स्ट लिखना है एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अच्छे से प्रॉपरली लिखना है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो समझो, अब ये क्वेश्चन 6 मार्क को है, तो हम कैसे लिखेंगे, कम से कम इस एल्गोरिदम को हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए 1 पेजेस। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी, अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आई है तो मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे 4 5, वो 4 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो हमको यहाँ 6 मार्क्स मिलना ही है, ठीक है। हाँ, तो आते हैं।
ठीक है। क्या स्टार्ट न्यू क्वेश्चन इन न्यू पेज। हर क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन मतलब बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हमको नेक्स्ट पेज पे न्यू पेज पे स्टार्ट करना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का उसी पेज पर लिखना है हमको तो हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमको पेज भी बताने होते हैं, क्योंकि पेज बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर अच्छा बच्चा लिखने वाला रहा तो ठीक है। फिर लीव सफिशिएंट मार्जिन ऑन ओनली वन साइड ऑफ द पेज। हाँ ठीक है। हमको हमेशा जब भी क्वेश्चन पेपर आया ना तो हमको मार्जिन देना ही चाहिए, मतलब उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, हमको मार्जिन देना चाहिए। ऐसी इधर से भी दे सकते हैं, फिर इधर से भी दे सकते हैं, ऐसा ठीक है। हाँ, तो क्या है, राइट मतलब हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर अपना क्वेश्चन आंसर हो चुका है तो लाइन मार दो, आंसर के नीचे लाइन मार दो, क्योंकि अलग इम्पैक्ट व्यू अच्छा आता है ना, ठीक है। तो मार दो, लेकिन ये क्या होता है पता है क्या, ये टाइम खा जा सकता है इसमें, तो ये चीजें हमें लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। कीप योर पेपर क्लीन विथ नो स्क्रैचेस। हमेशा पेपर को गड़बड़ में लिखना नहीं है, आराम से लिखना है, क्योंकि तुम उसको गड़बड़ करोगे तो मसले हो जाएंगे। पेन में गुद के फट गया ऐसा वैसा, मतलब कैसा है ये, एक ही क्वेश्चन पे एक ही आंसर शीट मिलती है अपनों को, तो उसको अच्छे से रखना है, ठीक है। और अच्छे से लिखना है, उसको क्रैचेस नहीं करना है। पेंसिल पेन या ज्यादा एकदम दबा के लिखे तो हो सकता है खराब हो जाए, तो वो अच्छे से उसका ख्याल रखना है। यूज ओनली ब्लू इंक पेन टू राइट आंसर। देखो इधर है ना, ब्लू ओनली इंक पेन जो होता है ब्लू इंक, ठीक है। जेल का यूज मत करो, ब्लैक पेन भी यूज करना नहीं चलते, अगर ब्लू ब्लैक दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये इसके रूल्स है, ठीक है। एक ही पेन यूज करना है, वही ब्लू, वही एच सबसे, ठीक है। ब्लैक भी मत करो, ठीक है। डोंट लीव ब्लैंक पेजेस इन बिटवीन। बीच में मतलब कैसा है मालूम है क्या, अगर तुम, मैंने अभी बोला कि अगर तुम पेज छोड़ दो, ठीक है। पेज छोड़ दिए तुमने कि अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं अपन, तो पहले पेज छोड़ दिए, लेकिन क्या करना है, अगर हमको देखना है कि यार इतना टाइम बाकी है और हमने पेज छोड़े, तो उस पेजेस में हमको लिखना ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो ब्लैंक पेजेस है ना, तो वो हो सकता है एग्जामिनर आके देखे ना, या कुछ हो सकता है ऐसा, तो हमको बीच में नहीं छोड़ना है। हमको टाइमिंग के हिसाब से पीछे आना है रिवर्स, हाँ यार मैंने पेज छोड़ा था तो अब इसमें लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, फिर आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। राइट अ मिनिमम 1 फुल पेज फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए कम से कम क्या, एक पेज लिखना है। हाँ, और एक क्वेश्चन को हमको 6 मार्क होते हैं तो कम से कम 3 पेजेस लिख लेंगे, ठीक है। एड फिगर, ब्लॉक्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स व्हेन पॉसिबल। अगर हो सके, अगर उसकी हो सके तो हमको डायग्राम्स काटना ही चाहिए, फ्लो चार्ट काटना ही चाहिए, क्योंकि वो उसमें मार्क्स नहीं जाते, और अगर तुम उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हो तो हो सकता है आपको ज्यादा भी मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का, फिगर्स का ख्याल रखो और वो यूज करो अपने आंसर्स में, ठीक है। राइट आंसर इन योर लैंग्वेज। हाँ, क्या अपने लैंग्वेज में आंसर लिखो, कोई क्योंकि कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता कि वो किताबी बुक हो, ठीक है। मतलब वो बच्चे की, अपने एग्जाम किस लिए होती है, बच्चे की कैपेसिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ अगर हमको डेफिनेशन है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन है तो उसको रट मार के लिख दो, या फिर हमको आती है तो वो लिख दो, ठीक है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं होता कि हम किताबी लैंग्वेज में ही लिखें, तो हम अपने तरह तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब योर आंसर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, विच अपने कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसको वही एक्सप्लेन करना है। हाँ, जैसे कि देखो कुछ कुछ एग्जाम बुक्स में कम दिए वाले होते हैं, तो शॉर्ट्स में दिया वाला होता है, तो उसको हमको डिस्क्राइब करना होता है, बड़ा करना होता है, मेक इट लॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद है राइट आंसर पॉइंट वाइज, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर लिखना है हमेशा। पॉइंट वाइज मतलब क्या होता है, ठीक है, तुमने एक पॉइंट लिखा, ऐसे लाइन मार दो, फिर दूसरी पॉइंट लिखा है छोटी सी एक ये माइनस टाइप वाला थोड़ा सा कर दो, ठीक है। तो क्या होता है, समझ में आता है कि हाँ इसने लिखा है, कुछ भी जितने मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दो, या फिर कुछ तुमने लिखा है पॉइंट भी क्या है तो उसको इसको लाइन मार दो, उसको डबल लाइन मार दो, वो काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एग्जाम को समझ में आएगा, हाँ तो और लिखा है, अगर समझो तुमको कुछ आता भी नहीं है अंदर तो फिर भी कोई बात नहीं ना, क्योंकि हाँ तो वो क्या देखेंगे, इतना टाइम किसके पास होता है। अगर 500 पेपर्स जाते एक चेकर के पास था, ऐसा था, ऐसा रहता है, तो क्या करना है अपनों को, अगर कैरेक्टरिस्टिक पता है, समझो जैसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो रिलायबल है,
तो रिलायबल लिखना है, उसके नीचे अंडरस्कोर करना है और आगे उसके बारे में रिलायबिलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है वो लिख देना है। तो यही अगर हो सके तो तुमको इसमें मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, if you don't know correct answer if any questions then also attempt that question and write that what you know about the question in details। वही मैंने अभी बोला कि अगर तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उसको आंसर भी नहीं पता है, तो क्या करने का भाई, क्वेश्चन समझ लेना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें कुछ से रिलेटेड वर्ड है, तो इस वर्ड पे कुछ अपनों को जो आता है वो लिखना है, अपनों को जो आता है वो लिखना है, छोड़ना नहीं है। हो सकता है उसमें ना तुमको 6 मार्क हो लेकिन 2 मार्क तो मिल जाएंगे, उतने तुम्हारे पास इनके लिए हेल्प हो सकती है। हाँ ठीक है, हो सकता है ना कई बार क्वेश्चंस हार्ड आ जाए, तुम कितने भी पढ़ाकू हो कितने भी कुछ हो, लेकिन हो सकता है हार्ड आ जाए, ठीक, क्योंकि मेरे साथ भी काफी बार हुआ है। तो हाँ, तो इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। फॉर क्या है, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो राइट द फार्मूला ट्राई कैलकुलेशन यू गेट मार्क्स फॉर द फ्यू स्टेप्स आल्सो, ठीक है। हाँ, अगर न्यूमेरिकल सिस्टम के क्वेश्चन जो है तो क्या करना है हमको, हमेशा नंबर क्या है, फॉर्मूले तो लिखना है, कम से कम फॉर्मूले लिखना है। अगर समझो सी प्रोग्रामिंग सी का पेपर है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम है पैलिंड्रोम का, तो हमको कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम कम से कम मेन फंक्शन तो लिखना आना चाहिए। मेन फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर हमको अंदर का लॉजिक नहीं भी आता तो ठीक है, तुम इतना इनिशियलाइजेशन लिख देते हो, कम से कम इसके 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना। तो ऐसा कुछ करो, फॉर्मूले लिखो, इनिशियलाइजेशन ये वो, मतलब गिवन दो क्या, ठीक है, गिवन तो भी लिखो, कुछ स्टेप्स जितने आते उतने लिखो। अगला देखते हैं फिर, ठीक है। मेक योर आंसर लॉन्ग बाय एडिंग फिगर्स डायग्राम्स एंड राइटिंग पॉइंट वाइज डिस्क्राइबिंग मोर इन और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो होता ही है, फिगर है तो फिगर को एक्सप्लेन करो, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, पॉइंट वाइज लिखो। हाँ, अगर कुछ डिस्क्राइब मोर करो, मतलब ज्यादा डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। आप टाइम प्लानिंग कैसी करनी है, टाइम प्लानिंग देखो, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। क्या होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के लिए, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क के लिए, तो इसको डिवाइड करो, ठीक है। 180 है, 180 मिनट है अपने पास, और अपने पास है कितने, अपने पास है एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट है, मतलब हमको एक क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना, क्या, एक क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना है। हाँ देखो, फॉर सिक्स मार्क्स राइट फॉर 15 मिनट 3 पेजेस, मतलब 3 पेजेस लिखना है 15 मिनट में, जो कि एक क्वेश्चन को 6 मार्क्स होते हैं। डोंट स्टॉप राइटिंग बिफोर 15 मिनट और डोंट राइट आफ्टर 15 मिनट। देखो, अगर तुम्हारे 15 मिनट तक एक क्वेश्चन नहीं होता है तो छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में टाइम पास करोगे तो मसले हो जाएंगे, क्योंकि आगे भी हो सकता है तुमको कोई क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो तो वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। हाँ, इफ यू डोंट अटेंड ऑल क्वेश्चन एंड राइट एटलीस्ट 30 पेजेस यू कैन श्योरली स्कोर फर्स्ट क्लास मार्क्स, ठीक है। हाँ ठीक है, इफ यू मतलब तुमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे हो और कम से कम 36 पेजेस होते हैं अपने, उसमें तुमने 30 पेजेस लिखे हैं कम से कम, तो अपन 45 प्लस, या फिर हो सकता है तुम 50 प्लस भी जा सकते हो, ठीक है। और कोई कोई तो 56 तक जाते हैं, मैंने तो ऐसे भी देखा है कुछ कुछ बच्चे 56 57 तक आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा करके अभी एग्जामिनर देते नहीं, तो ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए, अटेम्प्ट फुल राइट मोर स्कोर मोर, ठीक है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।